चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये 10th क्लास का ये आपका चल रहा है फिजिक्स, और फिजिक्स में आपका ये चैप्टर होगा दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ऐसे आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में दोनों चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ऐसे मिलेगा। और भारतीय भवन से जब आप पढ़ते हो तो दोनों चैप्टर को अलग कर दिया गया है। और इससे पिछले क्लास में जब हमने प्रथम चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय भी हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से पढ़ाया था, लेकिन कुछ टॉपिक रह गया था जिस कारण से इस चैप्टर को हमने अलग कर दिया है और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको जरा सा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सकता है। बेहद आसान तरीके से, बिल्कुल उधारी भाषा में, बिल्कुल गांव देहात की भाषा में इसको हम पढ़ाएंगे और जरा सा भी रट्टा मारने का प्रयास नहीं करेंगे। और सारे बच्चे, इसमें जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे सिंसियर ढंग से सुनने का प्रयास करेंगे। और अगर इस क्लास को तुमने सुन लिया तो जरा सा भी तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि दिमाग में ये रखना है कि हमें क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से सुनना है। कोई दिक्कत? मार्कर के नोक पर नज़र बनाए रखना है और दिमाग को यहाँ बोर्ड पर रखना है, और इसके बाद तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर आपका सेकेंड है और 10th क्लास का ये फिजिक्स चल रहा है, तो देखने का प्रयास करें। आपका ये चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बच्चे? प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इस चीजों को हम समझने का करते हैं प्रयास। चलो देखो, प्रकाश का अपवर्तन ढेरों सारे आज एग्जाम्पल बताएंगे और सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को आज क्लियर कर लेना है और तुम्हें समझ लेनी है। चलो ये बच्ची यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार इसलिए हिंट कर देता हूँ कि पहले देखना है यहाँ और सिंसियर होकर देखना है। तो चलो देखो, यहाँ पूरा जग के बैठ जाओ। कहता प्रकाश का अपवर्तन है ना, कहता है एक माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल थोड़ी विचलित हो जाती है। यहाँ देखो, पृथककारी तल से चलने के बाद थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कह देते हैं। जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या होगा कि तुम्हें इस किताबी भाषा से ये क्लियर नहीं होगा। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। अब देखो, कोई प्रकाश की किरण है, जैसे देखो हम लोग चलते हैं, माना कि अभी थोड़ा सा एग्जांपल समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ चल रहे हैं ना, अगर यहाँ कुर्सी है तो हम ऐसे करके चलेंगे और चलने के बाद यहाँ से अवरोध है, ऐसे कट जाएंगे ना, कट गए इधर। तो देखो, जाना था हमें उधर, लेकिन यहाँ अवरोध होने के बाद ऐसे हम कट गए ना, मुड़ गए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ देखने का प्रयास करो। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण है, क्या है ये? क्या है? सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम यानी हवा वाला माध्यम है। और यहाँ से क्या होता है, जब प्रकाश की किरण चलती है, देखने का प्रयास करेंगे। जब चल रही है प्रकाश की किरण तो यहाँ आया, ये है अभिलंब, ये है पृथककारी तल मतलब कि जैसे पानी रखा हुआ, तो पानी और हवा के बाल्टी में जो रखा हुआ, तो वहाँ एक लेयर होगा, जहाँ से कि मान लीजिए कि एक लकड़ी डुबा दिए तो यहाँ से बाल्टी में, यहाँ से नीचे होगा पानी और ऊपर होगा खाली जगह। जहाँ से वो डुबा है उसी को कहते हैं, उसी तल को पृथककारी तल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। अब तुम्हारा क्या है, इसको कहते हैं आपतित किरण, ये अपवर्तित का मतलब होता है अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाना। देखो जरा सा, ये आ रही तो इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसे नहीं गया। ऐसे गया क्या? देखो, इसको जाना चाहिए सीधे ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया कि देखो इतना डिस्टेंस पर जाना चाहिए, ऐसे करके चला जाना चाहिए। ये कल्पना किया गया है कि ऐसे जाना चाहिए, तुम्हारा हकीकत ये है। तो देखो, ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन भाग गया इधर, भाग गया ना। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत? समझ में आई कि नहीं बात? प्रकाश का अपवर्तन सारे बच्चे को समझ में आ गया? अपने मार्ग से क्या हो गया है, थोड़ा सा विचलित हो गया। जैसे आप समझने का प्रयास करो, जैसे तुम जा रहे हो साइकिल से चकाचक जा रहे हो, लेकिन जब ये बालू आएगा तो क्या होगा, तो अपने सीधा साइकिल नहीं चला पाओगे, एक बार कट के चक्का इधर चला।
चल जाता है ना। ऐसे आ रहे हो, ऐसे आया, ऐसे करके कट के चल जाएगा ना। तो क्या हुआ, मार्ग था सीधा, लेकिन मार्ग से थोड़ा विचलित हो गया ना, उधर जाके गिर जाते हो तो लोग। तो इसी को कहते हैं अपवर्तन हो। क्या हुआ, अपवर्तन हो, है ना। अब जैसे समझो, अब जैसे कि कभी चल रहे हैं, बारिश उरिश हो गया है, बारिश उरिश हो गया, ऐसे करके अगर चल रहे हैं रेस में, तो कभी कभी स्लिप भी मार देते हैं हम लोग। तो स्लिप मारते तो सीधे जाना चाहिए ना, हाँ, लेकिन वो क्या होगा, कुछ टेढ़ा हो जाता है ना। मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब क्या, दिशा भटक जाना, दिशा भटक जाना, है ना। जैसे कि ऐसे जा रहे हो, ऐसे सीधे ऐसे स्लिप किया, ऐसे जाना चाहिए तो मैं ऐसे चल गया, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे, तो ये क्या हो गया, इससे इतना दूर भाग गया ना। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। सीख गया सारे बच्चे। अभी हमने बताया कि साइकिल से चल रहे हैं, अब बालू रोड पर चल रहे हैं, एकदम सीधा चल रहे हैं, और जैसे बालू में गए कि एक के बार किधरों साइकिल का हैंडल मुड़ जाता है ना, और गिर जाते हैं, जाने का सीधे, लेकिन वहां से क्या हो गया, विचलित हो गए। क्या हो गए, विचलित हो गए। तो इसी चीजों को हम लोगों को प्रकाश में समझना है, इसी चीजों को हम लोगों को प्रकाश में समझना है। तो देखो, जब प्रकाश की किरण आ रही थी ना, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन क्या हो गया, ये सीधे ना जाके इतना दूर भाग गई, इतना अभिलंब की तरफ आ गई ना, अभिलंब। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितने बच्चे बता सकते हो प्रकाश का अपवर्तन को, हाथ खड़ा करो सारे बच्चे। कैसे बताओगे, नीचे करो हाथ। कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है विरल से सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में क्या होता है, आने के बाद क्या होता है, वह अभिलंब के तरफ थोड़ी मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, दूसरे भाषा में इसको लिख दिए हम, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, यही पारदर्शी माध्यम है ना, कहता है दूसरे पारदर्शी माध्यम, पानी में ऐसे करके बल्टिया में मुंह देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन मुंह थोड़ा सा उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ेगा, टेढ़ घोंच चाट फुलल पचकल दिखाई पड़ेगा ना। सारे चीज बताते हैं। दूसरे माध्यम में जाने पर थोड़ी सी दिशा परिवर्तन हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत। आप जरा सा देखो, होता क्या है, जैसे बाल्टी में ऐसे करके बाल्टी भर लो, और बाल्टी भरने के बाद एक छड़ी ऐसे करके रख दो बल्टिया में एक ऐसे करके छड़ी रख दो, तो बाल्टी के पानी के सतह पर से ऊपर देखेगा कि बल्टिया में जो है ना लकड़ी सीधा है, और नीचा जो गया है तो उधर टेढ़ हो गया, टेढ़ दिख रहा है, न दिख रहा है। तो ये किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के। ये पूछा गया प्रश्न है। अगर कोई पूछ दे कि बाल्टी में रखे हुए छड़ी, बाल्टी में या पानी से भरी हुई बाल्टी में रखी छड़ी टेढ़ा दिखना किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। अब क्या करो कि प्रकाश का अपवर्तन देखो, क्या करो, बल्टिया ले लो और बल्टिया में पानी डाल दो, भर दो, और बाल्टी में जब पानी भर दोगे तू लोग, एक सिक्का को छोड़ दो उसमें, तो सिक्का देखना कि अपने सतह से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन, या चाहे सिक्का मोटा दिखाई पड़ेगा। अब देखो, और उतना ही नहीं, ये किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन। कभी तू लोग होटल गया है, तो होटल जाते हो तो जब रसगुल्ला रस में डूबा हुआ होता है तो अपने साइज से वह बड़ा दिखता है। क्या दिखता है बच्चे, अपने साइज से बड़ा दिखता है। और तू देखा और सोचा कि वाह, ये एक रसगुल्ला खाएंगे ना तो पेटे भर जाएगा, खाने का पूरा मन कर गया ना। तो अब सोचते हैं क्या हम लोग कि इसमें चलो खाते हैं रसगुल्ला। अब रसगुल्ला दुकान वाले को कह दिए एक बम्फर देना है ना, बड़े वाले रसगुल्ला को बम्फर कहते हैं, है कि नहीं, एक देना है। और जैसे पलटवा में लाता है तो छोटा दिखता है। अब बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है, उसके मन, अब लाज से वो बोल नहीं सकता है, शर्म के मारे वो बोल नहीं सकता है दुकानदार को, लेकिन अंदर फीलिंग होगा उसको कि लगता है कि दूसरे वाला कंटर से हमको दे दिया है ना। ये लगता है, तभी तो देखे थे बहुत बड़ा था, आई दिया तो छोटे दिया है, यानी एकदम छोटा सा दिया है, और वो देखे थे बड़ा था, है ना, क्या करे, बड़ा था। अब बताओ कि यह किसके कारण रसगुल्ला बड़ा दिख रहा था, रस में किसके कारण। अब छड़ी जो है ना टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, किसके कारण। छड़ी अपने वास्तविक मोटाई से ज्यादा मोटाई दिखा, किसके कारण। छड़ी जो है ना टेढ़ा मीठा दिख रहा था बाल्टी में, किसके कारण। सिक्का जो है ना थोड़ा सा पानी में उठा दिख पड़ रहा था, किसके कारण।
सारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हो रहा था। चलो देखो, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बोल सकते हो? कैसे बोलोगे तुम लोग? कोई बच्चा बोल सकते हो? बोलो तो तुम ही। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है, अपने रास्ता से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? और कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। चलो तू बोलो। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाने पर थोड़ा विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन करते। कोई दिक्कत? अब देखो, ये अपवर्तन की घटना बच जाओ। अपवर्तन का शर्त भी है ना? जब सघन से विरल माध्यम में आएगा, विरल से सघन माध्यम में आएगा, है ना? और जब उसको सीधा डालेंगे तो इसका कंडीशन यहाँ आने का प्रयास करेगा। कोई बच्चे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अपने उधारी भाषा में कल पूछेंगे तो उधारी भाषा में जवाब देने का प्रयास करोगे। कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो कहना कि सर प्रकाश का अपवर्तन ये होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से कोई माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई लाग लपेटा कुछ नहीं। समझ में आ गया सारे बच्चे को? सारे बच्चे कल जवाब दे सकते हो? चलो देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब कंडीशन नंबर 1 में देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 कहता है, देखो इसको कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? इसको माध्यम कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं? तो सघन माध्यम और विरल माध्यम में थोड़ा सा फर्क जानने का प्रयास करते हैं। सघन माध्यम उसको कहते हैं जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसका विरल माध्यम उसको कहते हैं जिसका डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी मतलब कि सघनता। क्या? सघनता। क्या बच्चे? सघनता। क्या रे? सघनता। जैसे कि दूध और अगर पानी है, दूध और पानी है, तो दोनों में कौन है सघन माध्यम? दूध। क्योंकि पानी में से करके देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन दूध में देखेंगे तो कुछ नहीं लौकेगा। दूध के बाल्टी में एगो सिक्का गिरा दो दूध से भरे हुए, वो नहीं पता चलेगा देखने के बाद, लेकिन पानी में पता चल जाएगा ना। तो दूध के पानी के बनिस्पत दूध है सघन माध्यम। क्या है रे? सघन माध्यम। कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। तो अब जब कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो कैसे जाती है, तो कहेंगे अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ जाने का ऐसे, लेकिन चल गया ऐसे, देख रहा है ना, ऐसे चल गया ना, चल गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में है कि ऊपर में ले लिए सघन माध्यम और नीचे हो गए विरल माध्यम। नीचे हो गया क्या? विरल माध्यम ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो जरा सा, अब देखो यहाँ क्या है कि कहता है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से वह दूर भाग जाती है। अभिलंब से दूर भाग जाती है। देखो क्या है, इस सघन माध्यम में चपले आया इसको, और जैसे बाहर में गया इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन भाग गया इधर ना। अभिलंब से दूर भागा ना, अभिलंब से दूर भागा। जैसे मेला ठेला में है, पूरा तू दबाल है, पूरा एकदम पूरा भीड़ ठेलम ठेल। मेला में ठेला ढकेला नहीं हुआ तो कौन सी का मेला हुआ है ना? पूरा दबल है। कोई किसी को थोड़ा सा भगदड़ हो गया तो क्या करेगा? ऐसे पकड़ ले जाएगा, पूरा जोर से भागेगा। जिधर वो क्या है, लोग सब नहीं है, जिधर कम भीड़ है, जिधर साफे भीड़ नहीं है, वो क्या भागेगा? किधर भागेगा? अगर वह भीड़ से निकला तो वो क्या जाएगा? विरल में जाना चाहेगा। किस में जाना चाहेगा? विरल में जाना चाहेगा। किधर जाना चाहेगा रे? विरल में जाना चाहेगा। तो यही है, क्या हुआ? ये अभिलंब मतलब भीड़ समझ लेना है। ये भीड़ समझ लेना, भीड़ से ही दूर भाग गया। भीड़ से क्या हो गया? दूर भाग गया। एवं प्रकार से इसको क्या करना है, ये ट्रिक के माध्यम से तुम लोगों को दिमाग में ये बैठा के रखना है कि अब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के तरफ मुड़ेगी। विरल से सघन माध्यम से आया था, ये अभिलंब के तरफ आ रहा है ना। अब देखो कहता है कि जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो देखो यहाँ अभिलंब से कितना दूर भाग गया ना। तो यही हो गया तुम्हारा क्या? प्रकाश का अपवर्तन के लिए 2 घटना। अब तीसरी घटना को हम लोग समझने का प्रयास करते। तीसरा शर्त क्या है? तो चलिए आइए ये तीसरे कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। कहता है जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है तो वह सीधे ही लंबवत गुजर जाती है।
देखो जरा सा, ये विरल माध्यम, ये संगत सघन माध्यम है, ये अभिलंब है, और प्रकाश की किरण अगर ऐसे पड़े तो ये विचलित नहीं होगा जरा सा भी, इधर उधर नहीं करेगा, तो एकदम ऐसे ही चली जाएगी, है ना, बात समझ आ रहा ना, ये एकदम सीधे ही चली जाएगी। तो इसी ये तीसरा घटना था, इसी के साथ ये टॉपिक हुआ खत्म। अब चलते हैं इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, कल मिलते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे, आज के लिए इतना है।